कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है? तो 4 टॉपिक पढ़ गए मेरे को। वेरिएशन ऑफ फंक्शनल यूलर लैग्रेंज इक्वेशन एंड नेसेसरी एंड सेकेंडरी कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमल्स क्या होती है, ठीक है, एंड वेरिएशन मेथड फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल इक्वेशन ये है। सबसे पहले फंक्शनल होता क्या है, तो एक्स का कोई फंक्शन है वाई और उसका भी फंक्शन है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल, ठीक है। अब उसके अंदर एक्स होता है, अब एक्स इनपुट है और वाई क्या है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। और जो भी वाई का फंक्शन उसका डेरिवेटिव है ये वाई डैश, ये फॉर्मेट होता है एक्स वाई वाई डैश। अब इसके कुछ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमल, ठीक है। अब यूलर इक्वेशन, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, फिर उसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर जब उसको कर लो उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, बीच में लगा दो माइनस और बराबर कर दो 0। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, वाई डैश दे रखा है, कुछ इनिशियल कंडीशंस दे रखी होंगी, सेटिस्फाई करवा के हम लास्ट में कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करवा जाती है तो यहाँ पे एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करता है, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई ना करवाए तो एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ओके। अब जैसे दे रखा है, इसको सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y, फिर इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आएगा 2x, और 2x को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा x, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, कंडीशन ही बन जाएगी वाई बराबर एक्स, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे, बाउंड्री वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इस पर एक्सट्रीमल मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा फंक्शन देखो इस तरीके से दे रखा है, इसका हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब वाई डैश के रिस्पेक्ट में करोगे यहाँ पे तो ये आएगा 2y डैश, ठीक है। अब जब वाई डैश को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो ना तो वाई डैश का डैश बढ़ाने का काम करता है ये, मतलब क्या हो जाएगा वाई डबल डैश, ठीक है। भी ऐसे है कि वाई डैश के डिवाइड बाई डी एक्स, इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो उसको वाई डबल डैश लिखेंगे ना उस तरीके से। फिर ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है शिफ्ट कर करके, और फिर वही CF/PI निकाल के C1 C2 सेटिस्फाई करवाओ, कंडीशंस इस तरीके से सॉल्व करो। तीसरा दे रखा है ये, फिर अगेन इसका 2y डैश बनेगा और फिर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा 2y डबल डैश, फिर वही है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, सॉल्यूशन करो। यहाँ पे ये दे रखा है, अब इसमें ये वाली कंडीशन में वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y स्क्वायर यही आएगा, और फिर जब आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो बाई तो डिफरेंशिएट होगा ही ना, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर 4y, और एक्स के यहाँ पे वाई डैश भी आएगा साथ में, तो वाई का करंट डिफरेंशिएशन तो वाई डैश भी आता है। बस मेन फंडा ये है कि इसको ढंग से डिफरेंशिएट कर लेना, कंडीशन सेटिस्फाई करवा रही बाउंड्री वाली, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो नो एक्सट्रीमल। पहले केस देखो, जब फंक्शन आपका सिर्फ एक्स वाई के फॉर्मेट में हो, वाई डैश हो ही ना, तब तो df/dy की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे केस में पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर लेना ∂f/∂y निकाल लेना, वो क्या हो जाएगा 0। अगर सिर्फ फंक्शन में वाई डैश नहीं दे रखा है तो ∂f/∂y निकालने से काम बन जाएगा, उसको बराबर तो 0 पुट कर देना। अगर फंक्शन में सिर्फ वाई डैश दे रखा है, ओनली वाई डैश, देन आपको क्या करना है ∂f/∂y डैश निकालो और उसको dy/dx के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 आएगा। इसको और भी डायरेक्टली करोगे तो सिर्फ फंक्शन df/∂y डैश निकाल लेना, उसको बराबर कांस्टेंट कर देना, ठीक है। ऐसे अगर एक्स और वाई डैश दे रखा हो तब भी यही करना कि ∂f/∂y डैश निकाल लेना और उसको बराबर कांस्टेंट कर देना। और जब वाई और वाई डैश दे रखा हो तब क्या करना है, फंक्शन एज इट इज़ लिख लो और फंक्शन को वाई डैश के रिस्पेक्ट में निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो वाई डैश से। फंक्शन लिखना है, फिर फंक्शन को वाई डैश के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर डिफरेंशिएट करना है और वाई डैश से मल्टीप्लाई करना है, बराबर आ जाएगा कांस्टेंट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अब मेरे को वाई और वाई डैश दिख रहा है तो क्या करूँ, मैं फंक्शन लिखूँ, वाई डैश लिखूँ, फंक्शन माइनस वाई डैश, और फिर फंक्शन का वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बराबर कांस्टेंट,
ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्सट्रीमली एक सर्कल है, ये भी चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने फंक्शन लिखा यहाँ, वाई डैश लिखा, उसका डेरिवेटिव वाई डैश के रिस्पेक्ट में यहाँ लिखा। अब ये मेरे को वाई डैश के टर्म में ही कांस्टेंट मिलेगा, तो मेरे को ध्यान से जैसे डबल बार आया है, फिर इसको इंटीग्रेट कर लो, एक बार बनाओ, फिर एक और बार इंटीग्रेट कर लो, डिवाइड बाई डी एक्स बनाओ। फिर जब मेरा सिर्फ वाई डैश बन जाए तो इधर उधर शिफ्ट करा के इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो। ये एक्स और वाई डैश के रिस्पेक्ट में है। जब एक्स और वाई डैश दे रखा होता है क्या बताया है, सिर्फ फंक्शन को वाई डैश के रिस्पेक्ट में करके कांस्टेंट कर दो। ठीक है, अब जो कांस्टेंट बाकी चीज़ें कांस्टेंट बाहर लो ना, इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में कर देना, डायरेक्ट कर लो। कांस्टेंट किया, वाई डैश के रिस्पेक्ट में आया, वाई डैश के करना डिवाइड बाई डी एक्स, फिर इंटीग्रेट करो क्रॉस ले जाके। इसी तरीके से चलता रहेगा। एक यूलर पॉइजन इक्वेशन होती है, मतलब ये सी एन तक है। तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल क्या होगी, हम जानते हैं सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, फिर फंक्शन वाई डैश के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन बाहर क्या लगेगा, डिवाइड बाई डी एक्स। ऐसे ही अंदर अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। फंक्शन को वाई डबल डैश के रिस्पेक्ट में करना है और बाहर साइन लगेगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और फिर ये -1 से लेके n तक डी एन बाई डी एक्स एन चलेगा। अगर अंदर n है, बाहर n, अंदर जितने डैश है बाहर उतना x लगेगा, उतने बार डेरिवेटिव होगा बाहर का, और उसके -1 की पावर n है, जितनी बार कर लेना। कोई बाई डबल डैश वाला दे रखा है, कर लिया इसका बाई डी एफ बाई डी वाई की टर्म में निकालो, एक बार डैश के रिस्पेक्ट होगा, एक बार डबल डैश के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, डबल डैश पे रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा क्या, 2 बार कर रहे हो ना तो 4 बार आ जाएगा, 1 बार कर रहे हो तो 2 आ जाएंगे। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना। कि यहाँ पे वेरिएशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें क्या है कि कोई टी है, फंक्शन जो है एक्स से एक्स डैश दे रखा है, वाई वाई डैश दे रखा है, मतलब इस टाइप के 2 फंक्शन दे रखे हैं। एक एक्स एक्स डैश वाले, वाई वाई डैश वाले, तो एक्स वाले अलग निकाल लो टी के रिस्पेक्ट में, और वाई वाले अलग निकाल लो। मतलब एक बार तो डी एफ वाई डी एक्स करेंगे, ठीक है, अंदर वही रहेगा वाई डैश, डिवाइड बाई डी टी करेंगे एक बार, फिर डेल एफ वाई के रिस्पेक्ट में अंदर वही डेल एफ बाई डेल वाई डैश, और उसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, कोई वाई जेड का फंक्शन दे, सिर्फ वाई और जेड मतलब 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, मतलब डैश में 2 वेरिएबल दे रखे हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ एक डैश था, हमारे पास 2 डैश हो गए। ठीक है, 2 डैश हो गए और 2 ही कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले मैं क्या करूँ, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, दूसरी बार जेड के रिस्पेक्ट में करना है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कंडीशन लगेगी ये, दूसरी बार कंडीशन लगेगी ये। वाई डैश के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड डैश के रिस्पेक्ट में, बाहर डी वाई बाई डी एक्स लिख देना। देखिए बढ़ाने का काम, डी बाई डी एक्स का काम इतना है कि डैश को बढ़ाने का काम है इसका डायरेक्टली। फिर एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देना, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेना।